मृदा में जहां भी ये पड़ी रहती है वहीं पड़ी रहती है। आपका जो मृदा है वह प्रदूषित हो रही है। कृषि आप करते हैं तो अच्छी। सुरेंद्र कुमार सिंह जी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ कहूँ उसके पहले इस विद्यालय परिसर के आदरणीय प्रिंसिपल साहब और यहाँ के सभी अध्यापक चरणों में अपना नमन वंदन करता हूँ और आप सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूँ। तो हम जब बात करते रहेंगे तो आप लोग थोड़ा बहुत बोलते भी रहेंगे। आप लोग थोड़ी बैठे रहेंगे तो पैर दर्द होगा जिस तरह से बैठे हैं। जब आपको लगे कि आप नहीं बैठ पा रहे हैं खड़े हो सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल खड़े हो सकते हैं क्योंकि हम आपको तकलीफ देने यहां नहीं आए, ठीक? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि पर्यावरण में देसी पृथ्वी लगभग बहुत से घरों में यूज होती है। पृथ्वी तो लगभग सब घरों में, उससे भी एक गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोमीथेन, है ना? मीथेन भी कार्बन का ही यौगिक है। 9, 10, 11, 12 के बच्चे जानते होंगे, पढ़ा है। कार्बनिक अवयव में कार्बन ही है ना, मीथेन C4 है ना, तो C2 क्या है? वो भी कार्बन का ही फॉर्म है। कार्बन लेने का काम सिर्फ पेड़ करते हैं और कोई नहीं करता। कार्बन उत्सर्जन हम कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरे अगर आप गूगल करना जानते हैं तो देख लीजिएगा। 1921 से लेकर के 2021 के बीच में वर्ल्ड का टेम्परेचर, पूरे वर्ल्ड का, आपके यहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी 1.5 डिग्री के आसपास बढ़ेगा इंडिया में। इसका फर्क हर जगह पड़ रहा है। तो इसको रोकने का एक तरीका है पेड़ पौधे लगा देना। सरकार पेड़ लगाने के लिए बहुत सरल तरीका है, पौधा तैयार करने के लिए बहुत सरल तरीका है। आपके आसपास देखिए पौधे हैं, फल देते हैं तो बीज है ना, इनमें है बीज। तो कहीं से हमको जरूरत है पौधे ढूंढने के या बीज संकलित कर सकते हैं। अगर हमारे आसपास जो पौधे हैं, पीपल, बरगद, महुआ, आम, जामुन, नीम, है ना, सरलता से मिलते हैं। कटहल वगैरह सरलता सबको मिल जाते हैं ना। तो इनके बीज को अगर हम रख लें और एक पन्नी जो आप फेंक दे रहे हैं चारों तरफ, इसमें मिट्टी डाल करके समय पर डाल के पानी डाल दें, आज भी अगर चाहें पौधा अंकुरित हो जाएगा। थोड़ा बड़ा कर लीजिए, साल का 6 महीने का हो जाए, तो जब आपका जन्मदिन आए, जब आपके माता पिता का जन्मदिन आए या किसी हमारे महापुरुष का जन्म आए, जैसे आपका ये विद्यालय एक महापुरुष के नाम पर स्थापित है, आदरणीय स्वर्गीय श्री विठल भाई पटेल, यही है ना? ये एक महापुरुष है। 27 सितंबर जन्म तिथि है। 5 सितंबर हमारे शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण दिवस होता है। 2 अक्टूबर गांधी जी के लिए होता है। 15 अगस्त पूरे देश के लिए होता है। आप किसी भी शुभ अवसर पर, यहाँ तक कि रक्षाबंधन पर भी आप राखी भाइयों को बांधते हैं ना, भाई राखी बंधवाते हैं ना, तो भाई अपनी बहन की स्मृति के लिए, भाई अपनी बहन के नाम से और बहन अपने भाई के लिए वो पेड़ लगा सकती है कि नहीं लगा सकती? लगा सकते ना? इस पेड़ को सुरक्षा भी देनी है। सुरक्षा इसलिए देनी है कि पेड़ ना सिर्फ आपको ऑक्सीजन देंगे, ना सिर्फ आपको छाया देंगे, ना सिर्फ आपको फल देंगे, इसके साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी, जानते हैं ना, अभी आप सब लोगों ने नवरात्रि में पॉजिटिव एनर्जी पाने के लिए धार्मिक कार्य, धार्मिक उत्सवों में हिस्सा लिया ना? सभी हमारे भारत में जितने भी धर्म हैं, इनमें सब में सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए विभिन्न उत्सव होते रहते हैं। इन उत्सव का एक ही उद्देश्य होता है कि हम पॉजिटिव एनर्जी पाए। पर पेड़ से कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जानते हैं आप? नहीं जानते। इसीलिए पेड़ के प्रति हम उदासीन हैं। पेड़ के प्रति कि पेड़ देगा क्या? कोई बात नहीं, छाया हमारे आसपास बता रहे हैं कुछ ना, फल बाजार में मिलता है, खाइए। पॉजिटिव एनर्जी केवल और केवल पेड़ देते हैं। कैसे देते हैं जानते हैं? आप धार्मिक उत्सव जो किए थे उसमें हो सकता है कहीं लापरवाही हो गई हो सकता है कोई कमी हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, लेकिन जब पेड़ तैयार होता है, एक पेड़ 100 पुत्रों के बराबर मिला
को भोजन देता है, जानते हैं, पता है आपको? असंख्य जीवों को भोजन देता है। अभी ये पत्तियां हैं, ये देखिए, एक कार्बन, अभी कार्बन के रूप में दिख रहा है, ये नाइट्रोजन में बदल जाएगा, नाइट्रोजन में बदल जाएगा, मतलब तमाम जीव इसको खा खा करके, ये पत्तियां है ना आपकी, खा खा करके जीव, तमाम छोटे छोटे जीव जिनको माइक्रोब्स कहते हैं, इसको भी खा करके नाइट्रोजन में बदलेंगे। और नाइट्रोजन आपके फसल के लिए जरूरी है ना? ये आपके लिए खाद का कार्य करेंगे जिसमें तमाम जीवों को भोजन मिला, और यही खाद आपके जीवन के लिए कार्य करेगी ना? तो पौधे जरूरी है या नहीं है? सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लगाना चाहिए। और छोटे छोटे प्रयास हो सकते हैं, जैसे अभी सबके घर में गेंदे के फूल की माला आई हो, आई है ना? आप ऐसे ही नदियों की में फेंक देंगे, तालाबों में फेंक देंगे फूल को, आप लोग पूजा के फूल को नदियों में फेंक देते हैं, तालाबों में फेंक देते हैं, यही शायद प्रथा है हमारे यहाँ। परंतु यदि उन फूलों को कच्ची सड़कों पर डाल देंगे तो पौधा बनेगा ना? गेंदे का फूल अपने आप में सीध होता है ना? और जब आप अगर पहले डाले होते तो अभी आपको आते होते दिखाई देता है, अक्टूबर लास्ट में फूल खिलने लगते हैं। अच्छा लगता आपको? लोग अच्छा लगता? जो भी गुजर रहा होता, अभी घास और जंगल देखता है तो अच्छा नहीं लगता उसको, लेकिन अगर आप लाइन से वो गेंदे का फूल और जाती है, अच्छे समझिएगा, तमाम पेड़ पौधे से तैयार नहीं होते कि जानवर खा भी जाते हैं, लेकिन गेंदे के पौधा शुरू में बकरियां खाती है, बाद में वो तैयार हो जाता है, कोई उसको नहीं खाता, ठीक, उसको कोई जानवर भी नहीं खाता। और जब आप गुजरेंगे या हम गुजरेंगे या कोई गुजरेगा उस रास्ते से, तो आपके इस प्रयास को लिए आपको कुछ गलत नेगेटिव एनर्जी देगा क्या? नहीं। तो ऐसे भी हम पॉजिटिव एनर्जी पा सकते और प्रकृति की मदद कर सकते, क्योंकि उसमें भी ढेरों पत्तियां होती हैं, वो भी कार्बन अवशोषित करेगा और ऑक्सीजन देगा, है ना? ऑक्सीजन जरूरी है। जो भी थक गया हो, बैठे बैठे पैर दर्द होने लगे हो, खड़ा हो जाए, क्योंकि अभी प्लास्टिक पे भी बातें करनी है। प्लास्टिक बच्चों, ये देखिए, आपने जगह जगह फेंक रखा है, ये जगह जगह, ये सारी प्लास्टिक 50 माइक्रोन से ऊपर होती है। 50 माइक्रोन से नीचे के लिए सरकार ने प्रतिबंध किया है। कौन सी? सब्जी वाली, जो आप सब्जी वाली पन्नी लाते हैं, है ना, घरों में, काली नीली सफेद, वो प्लास्टिक केवल बैन है, ये बैन नहीं है, ये रिसाइकलेबल है। वो कहते हैं ये 50 माइक्रोन से ऊपर है, जिनका रिसाइकल किया जा सकता है, परंतु ये हमारी विडंबना है सरकारों की, उन्होंने कोई रिसाइकिल यूनिट आसपास नहीं दिए, आसपास कोई भी रिसाइकिल यूनिट है नहीं। जब रिसाइकिल यूनिट कहीं भी बेच दी जाती है, पर आप सबसे पहले जानिए, अगर आपको स्वस्थ रहना है, जितना जरूरी स्वस्थ रहने के लिए आपको जल चाहिए, जितना जरूरी आपको ऑक्सीजन चाहिए, उतना ही जरूरी है एक अच्छा भोजन, जो आजकल इसमें पैक होकर के आता है ना? इसमें पैक फूड आपके लिए हेल्दी नहीं, वो पोषण देता है। आप घर में कोई चीज रखिए, बना करके लग जाते हैं, नहीं लगते, दूध और तमाम चीजें लग जाती है, चिड़िया और तमाम चीजें खाते हैं, इसको खोलिए, चिट्ठी के अलावा इसमें कोई चीज नहीं आता क्या? इसमें फफूंद नहीं लगती, मतलब इसमें केमिकल होता है, प्रिजर्वेटिव होते हैं। प्रिजर्वेटिव आपके लिए अच्छे हैं क्या? इसे छोटे जीव नहीं खाते, उसे आप खाएंगे तो अच्छा होगा क्या? फिर भी आप खाते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं, चाउमीन। आप घर में आज सुबह का आटा कल खा सकते हैं, चाउमीन का आटा होता है, 6 महीने साल बाद कम से कम आप खाते हैं, आपको स्वास्थ्य लेकर क्या वो भी पत्नी में ही बैठ रहता है। पहले तो आप पत्नी की चीज खा कर उसको बीमार कर रहे हैं, पहले भी जान लीजिए, उसको बीमार कर रहे हैं। दूसरा, प्लास्टिक फैला करके, ये प्लास्टिक फैला करके ना सिर्फ खुद को बीमार करते हैं, बल्कि अपनी हवा को, अपनी वायु को भी प्रदूषित कर। जानते हैं कैसे? तमाम लोग इकट्ठा करके इसको जला देते हैं,
जैसे ही जलाते हैं तो महक आती है ना, आप लोगों ने जलाया होगा तो जरूर जानते होंगे। जैसे ही महक आई, माइक्रोप्लास्टिक आपके ये माइक्रोप्लास्टिक जो बढ़ रहा है सब ये माइक्रोप्लास्टिक चाहिए आपको, जलाएंगे पक्का ना? कोई नहीं जलाएगा। क्या करेंगे? जलाएंगे नहीं तो पहले तो उपयोग ही नहीं करेंगे, पहले तो उपयोग ही नहीं करना। यदि किसी वजह से पत्नियां घर में आ गई, हमारी इसका बना सकती ना, बना सकती कुछ ना कुछ इसके तमाम अच्छी चीजें बना सकती। जो नहीं करना है तो एकत्रित करके एक जगह रखिए, ये मन हम प्रयास कर रहे हैं कि यूनिट लगे, साल 2 साल 4 साल जो भी लग जाए, यूनिट लगेगा। वो जो कबाड़ वाले आते हैं वो ले जाएंगे, कबाड़ वाले क्या क्या ले सकते हैं अभी जान लीजिए। कोई भी पत्नी वो ले लेंगे, ये पत्नी भी छोटी है वो ले लेंगे, लेकिन आपको एकत्रित करना होगा। ठीक, आपके घर में जो 20 की पत्नी आती है वो बिक जाएगी, आपके घर में जो 4 पत्नी की पत्नी आती है वो बिक जाएगी। ठीक, आती है ना सबके घरों में। ओए छोटी पत्नी है हट, वो रिसाइकिल करके वापस चली जाती है। बैठ जा लाला, बैठ जलाना नहीं है तो ए लाला, बैठ जा, बैठ ना। के बराबर एक बैग के बराबर ही जगह देगा, सबके पास है ना, दे सकते हैं। अरे पागल है। यदि आपको लगता है कि ऐसी जगह लाइए जहाँ पर वो समाधान किया जाता हो, पूरा वाला ले जाता है। ठीक, इधर उधर मत फेंकिए, आपके विद्यालय परिसर में बहुत ढेर सारा है, अच्छा लगता है। ऊपर से बताया हम भी बता रहे हैं, जहाँ पर गिर जाएगा वहाँ पर पानी कोई हिसाब नहीं होने का, हजारों साल तक नहीं होता, हजारों साल। पत्नी फेंकना उचित है, जलाना उचित है, उपयोग करना उचित है। आप लोगों से अनुरोध है, ये सब कहाँ जाते हैं? हाँ ए लाल, नहीं सुना था तुझे? बैठ, अरे गोल फिरा पीछे जा, बहुत चूतिया आदमी है यार ये। का है करत है? तहीं से मुका और आगे आकर आप बार बार पढ़ेंगे किसी चीज को, आप विद्यालय से सीख कर जाइए, घर में जरूर पढ़िए। इतना घर में जो लोग घर में नहीं पढ़ते उनको सब समझ में आता है, भूल जाते हैं। अभ्यास जरूर करिए घर में। एक पुस्तक आज के समय में ज्यादा से ज्यादा आधा पत्ता होती है। एक चैप्टर अगर आप 2 दिन में पढ़े, एक महीने में पढ़ सकते हैं, रीडिंग करने का सरल तरीका समझ लीजिए। आप क्या करते हैं, स्वरों को समझने की जरूरत है, जो आपने प्रारंभिक शिक्षा में जाना था। छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ए आई ओ यू, यही होता है, ए ई आई ओ यू।
आपको पढ़ने का तरीका होता है लघु स्वर, दीर्घ स्वर। पता है आपको? जैसे लघु स्वर क्या होता है, धीमे से बोला जाता है। दीर्घ स्वर क्या होता है, उसके लिए ज्यादा तेज होता है। एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। कल बोल के देखिए, कल समझ में आया? अंतर समझ में आया? ठीक। काला समझ में आया? अंतर समझ में आया? आवत समझ में आया? अंतर छोटी की मात्रा, तीन बड़ी समझ में आया? कैसे हम मात्राओं को अच्छे से इतना हमारे गुरु जी बता दिए थे। तभी आप उच्चारण भी अच्छा कर सकेंगे, आप अध्ययन भी अच्छा कर सकेंगे और अपने आप को अच्छा बना सकेंगे। आप विद्यालय की गति जानते हैं, भारत के विभिन्न हिस्सों में इस विद्यालय से पढ़ करके लोग सरकारी की सेवाएं दे रहे हैं। बहुत अच्छे स्कूल है, ये विद्यालय जब स्थापित हुआ है, बहुत अच्छे प्रतिभाओं को निकाला है। तो आप सब भी इस विद्यालय की प्रतिभा है, अच्छे से अध्ययन करिए। आप ना सिर्फ अपना, ना सिर्फ अपने परिवार का, इस विद्यालय परिषद का भी नाम गौरवान्वित करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।